हेलो बच्चों, तो आज हम सीखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का फॉर्मेट। हाँ बच्चों देखो, कैश फ्लो स्टेटमेंट करना है तो आपको कैश फ्लो का पहले फॉर्मेट अच्छे से आना चाहिए और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। उसका आपको फॉर्मेट बहुत ही अच्छे से याद होना चाहिए और उसमें क्या क्या आने वाला है उनका लिस्ट का पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करने वाले हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट का, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो फॉर्मेट इस तरीके से आपको बनाना है कैश फ्लो स्टेटमेंट। हम सिर्फ अभी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप लिखोगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, उसमें लिखोगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो वर्किंग नोट हम बना देते हैं कैश फ्लो फॉर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का। ठीक है, तो वर्किंग नोट बना लेते हैं। देखिए वर्किंग नोट कैसे बनेगा, ध्यान दीजिए। वर्किंग नोट नंबर 1, नेट प्रॉफिट। वर्किंग नोट का नाम क्या है, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है, तो ये वर्किंग नोट कैसे बनेगा, इसका स्टार्ट कैसे होता है वर्किंग नोट का। सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा डिफरेंस। क्या लिखना पड़ेगा, डिफरेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। और उसमें आपको क्या करना है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करना है, यानी क्लोजिंग प्रॉफिट और लॉस के स्टेटमेंट में से ओपनिंग स्टेटमेंट माइनस करना है। तो आपको ये जो मिलेगा वो मिलेगा करंट ईयर का प्रॉफिट मिल जाएगा। तो ये जो प्रॉफिट है ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं है। इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट बनाने के लिए हमको कुछ चीजें इसके अंदर ऐड करनी पड़ेंगी और कुछ चीजें अपने को माइनस करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो इसमें क्या हम ऐड करेंगे, देखिए यहां पर हम ऐड करने वाले हैं। एक तो सबसे पहली बात ट्रांसफर टू रिजर्व। क्या ऐड करेंगे, ट्रांसफर टू रिजर्व, यानी कोई भी रिजर्व में कुछ भी पैसा गया होगा वो ऐड होगा इसमें यहां पर। ठीक है, उसके बाद आप ऐड करोगे बेसिकली ट्रांसफर टू रिजर्व के बाद आपका ऐड हो जाएगा इंटरिम डिविडेंड। क्या ऐड हो जाएगा, इंटरिम डिविडेंड ऐड हो जाएगा। ध्यान देना सब लोग, इंटरिम डिविडेंड ऐड होगा। फिर आपका ऐड होगा प्रपोज्ड डिविडेंड। कौन सा डिविडेंड, प्रपोज्ड डिविडेंड ऐड होगा, तो वो लिख देंगे आप प्रपोज्ड डिविडेंड। उसके बाद आपका ऐड होगा प्रोविजन फॉर टैक्स। क्या ऐड होगा, प्रोविजन फॉर टैक्स। ये सब चीजें ऐड हो जाएंगी। और एक चीज और माइनस होती है यहाँ पे, रिफंड ऑफ टैक्स। अगर कुछ रिफंड है तो वो आपको माइनस करना पड़ेगा। तो ये सब करने के बाद जो आपको आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स आपको मिल जाएगा। और ये जाके आप कहां लिखोगे, मेन फॉर्मेट में लिखोगे। तो आपको इतनी चीजें इसमें ऐड करनी है, तो आपको क्या मिल जाएगा, ये वर्किंग नोट का आंसर मिलेगा, जो कि आप यहां पे जाके लिख दोगे वर्किंग नोट 1 के बाद। अब इसके बाद क्या करना है आपको, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम मिलने के बाद आप इसके अंदर ऐड नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश एक्सपेंसेस ऐड करोगे। व्हाट इज नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जो बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंसेस नहीं है, कभी कभार हमारे लिए एक्सपेंस हो जाती हैं। और नॉन कैश एक्सपेंसेस क्या है, जैसे डेप्रीसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। उसके बाद गुडविल राइट ऑफ किया तो वो भी नॉन कैश एक्सपेंस है, तो वो लिख देते हैं हम लोग। तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में जैसे इंटरेस्ट आपने पे किया, इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड, इंटरेस्ट डिविडेंड पेड। ठीक है, और भी कोई भी फाइनेंसिंग एक्सपेंस या फाइनेंसिंग एक्सपेंस आएगी इसके अंदर, जो भी फाइनेंसिंग है वो नॉन ऑपरेटिंग है, वो सब यहां पे आ जाएगी। ठीक है, ये आपका नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो गया। ठीक है, उसके बाद आप नॉन कैश एक्सपेंस में अगर लेना जाएंगे तो क्या होगा, डेप्रीसिएशन आएगा, गुडविल राइट ऑफ आएगा, गुडविल राइट ऑफ। ठीक है, तो ये हो गया इंटरेस्ट पे, डिविडेंड पे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, डेप्रीसिएशन, गुडविल राइट ऑफ, नॉन कैश एक्सपेंस। और भी कोई नॉन ऑपरेटिंग है, नॉन कैश एक्सपेंस होगी तो वो भी आएगी इसके अंदर। तो वो ये सारी चीजें आपको ऐड करनी है। बाद में आपको माइनस करना है नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम।
और याद रखिए आपको ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम कहां से मिलेगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से मिलेगा। जैसे कि हम बोल सकते हैं डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड अगर आपको रिसीव हुआ है वो आ जाएगा यहां पे, बाद में इंटरेस्ट रिसीव्ड आ जाएगा, जैसे वहां पे पेड आ रहा है यहां पे रिसीव्ड आएगा, ठीक है। उसके बाद रेंट रिसीव्ड आएगा, क्योंकि ये सब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है मतलब ये इनकम नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, इसीलिए यहां पे आके माइनस हो रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको कहां से मिलेगा, फाइनेंसिंग में से मिलेगा। और ये कहां से मिलेगा आपको, ये सब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का दूसरा इफेक्ट यहां पे आएगा। इन्वेस्टिंग में ये सब लिखा जाएगा लेकिन उसका दूसरा इफेक्ट यहां पर आएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना कि यहां पे नॉन ऑपरेटिंग इनकम आ गया। तो आपको अब जो प्रॉफिट मिलेगा वो मिलेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या मिलेगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिलेगा बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, यानी वर्किंग कैपिटल चेंजेस करने के पहले जो प्रॉफिट होगा वो आपको मिल जाएगा। अब इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू डू वर्किंग कैपिटल चेंजेस। क्या करना पड़ेगा, अभी नेक्स्ट आपका है इसमें वर्किंग कैपिटल चेंजेस करना। तो वर्किंग कैपिटल चेंजेस आप जो करोगे वो क्या क्या होगा, देखो आप उसके अंदर कुछ चीजें ऐड करोगे, जैसे कि आपका करंट एसेट अगर कम हो रहा है तो ऐड होगा, और करंट लायबिलिटी बढ़ रहा है तो ऐड होगा, क्योंकि पैसा आएगा। करंट एसेट कम हुआ यानी स्टॉक बिक गया, कम हो गया, पैसा आएगा। करंट लायबिलिटी बढ़ गया मतलब आपने लोन लिया, क्रेडिटर से कुछ भी लिया, छोटा मोटा लोन लिया, तो वो सब यहां पे ऐड हो जाएगा। उसके बाद तो यहां पे क्या क्या चीजें, जैसे हम बोल सकते हैं डिक्रीज इन इन्वेंट्रीज, डिक्रीज इन इन्वेंट्री, डिक्रीज इन डेटर, जितने भी करंट एसेट होंगे अगर वो डिक्रीज हो रहे हैं वो सब यहां पे आएंगे, एक्सेट्रा। इंक्रीज इन, यहां पे क्या आएगा, इंक्रीज इन क्रेडिटर्स, इंक्रीज इन क्रेडिटर्स, इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, यानी जितनी भी करंट लायबिलिटी बढ़ेगी सब यहां पे आएगी। मैं एग्जांपल ले रहा हूं, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, ठीक है। उसके बाद आप ऐड कर रहे हो तो उसी तरह आपको लेस भी करना है। क्या लेस करना है, करंट एसेट अगर बढ़ेगा तो ऐड होगा, और करंट लायबिलिटी कम होगा तो माइनस होगा। मतलब लेस कब करना है, करंट एसेट बढ़ेगा, करंट लायबिलिटी बढ़ेगा, यही सेम चीज बढ़नी चाहिए। जैसे डिक्रीज इन इन्वेंट्री है तो यहां पे क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन इन्वेंट्री, ठीक है। फिर इंक्रीज इन डेटर्स, इंक्रीज इन डेटर्स, डिक्रीज इन क्रेडिटर्स, डिक्रीज इन क्रेडिटर्स, और डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो ये सारी चीजें जब लेस होंगी तो आपको वर्किंग कैपिटल चेंजेस हो जाएगा आपका। अब वर्किंग कैपिटल चेंजेस करने के बाद में उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपको मिलेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या मिलेगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, क्या मिलेगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिलेगा। इसमें से आपको क्या माइनस करना है, लेस इनकम टैक्स पेड। क्या माइनस करना है, लेस इनकम टैक्स पेड आपको माइनस करना है। तो ये जो प्रॉफिट मिलेगा इसमें से आपको इनकम टैक्स पेड माइनस करना है, तो आपको मिलेगा कैश जनरेटेड स्लैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्या मिलेगा, कैश यूज्ड और जनरेटेड इन ऑपरेटिंग। प्लस में आया तो कैश जनरेट होगा, माइनस में आया तो यूज्ड होगा, वो आपका ऑपरेटिंग का फाइनल आंसर होगा। आई होप आपको चीजें समझ में आई हैं कि ऑपरेटिंग का फॉर्मेट आपको कैसे बनाना है। एक बार हम वापस देख लेते हैं स्टार्टिंग से, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या फॉर्मेट है, ठीक है। देखिए ऐसा फॉर्मेट है, आई होप आपको वीडियो में दिख रहा होगा। क्या क्या फॉर्मेट है, पहला कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग लिखना है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम का वर्किंग नोट क्या है, देखिए ये रहा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम का डिफरेंस इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग है, रिजर्व एंड सरप्लस से मिलेगा, जो कि आपको दिया रहेगा करंट ईयर प्रॉफिट। बाद में इसमें ऐड करना है ट्रांसफर टू रिजर्व, इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज्ड डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स और रिफंड ऑफ टैक्स माइनस करना है, ठीक है। तो आपको इसका जो भी आंसर आएगा वो आंसर आपको कहां लिखना है, वो आंसर आपको लिखना है
वो आपको आंसर लिखना है यहां पर, ये वर्किंग नोट में आपको आंसर लिखना है, ये वाली वर्किंग नोट। बाद में नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश एक्सपेंस ऐड करेंगे, जिसके अंदर इंटरेस्ट पे, डिविडेंड पेड मिलेगा। ये कहां से मिलेगा आपको? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का दूसरा इफेक्ट होगा। डेप्रिसिएशन, गुडविल रिटर्न ऑफ, ये आपको मिलेगा। देन नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड करेंगे, डिविडेंड रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, रेंट रिसीव, ये सब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का दूसरा इफेक्ट यहां पे होगा, ठीक है, माइनस होगा। तो मिलेगा आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। फिर आपको वर्किंग कैपिटल चेंजेस करना है, तो उसमें दो ही चेंजेस है, या तो ऐड होगा या तो लेस होगा। करंट एसेट कम होगा, करंट लायबिलिटी बढ़ेगा तो ऐड होगा, और लेस कब होगा? करंट एसेट बढ़ेगा और करंट लायबिलिटी कम होगा, क्योंकि पैसा जाएगा। तो इससे आपको ऐड लेस करने के बाद मिलेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और इनकम टैक्स उसमें से माइनस कर देंगे तो क्या मिलेगा? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई है, और इसका फॉर्मेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का फॉर्मेट बहुत ही मैटर करता है, और अगर आपको पूरे फॉर्मेट सीखना है तो आप मुझे वीडियो के कमेंट में आप मेंशन कीजिए, तो मैं पूरा फॉर्मेट आपको सिखाऊंगा। आई होप आपको ये फॉर्मेट बहुत ही इजीली समझ में आ गया है। तो मैं आपसे विदा लेता हूं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। और कुछ भी, कोई भी वीडियो आपको चाहिए तो मुझे बताइए कमेंट में, मैं आपके लिए रेडी हूं वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू।